बोलो बागेश्वर धाम की। चश्मा लगाई जो बच्ची बैठी, आ जाओ बेटिया आप, हाँ आ जाओ। चश्मा लगाए बच्ची बैठी है, साथ में जो भी हो बहन लिवा लाना। बोलो सीताराम भगवान की। यहां पे कोई मनोज बैठा है क्या? लाल शर्ट वाले आ जाओ। जय हो आपके। माइक लो, नजदीक आओ। कहाँ से हैं आप? मैं गाड़वा नरसिंहपुर से हूँ। ऐसे आओ, थोड़ा ऐसे मुंह कर लेना। ऐसे आओ बेटा, थोड़ा नजदीक आ जाओ। पहली बार आई बिटिया? पहली बार आई। नियम का पालन कर लेंगी? हाँ जी। पेशी कर लेंगी? हाँ, जितना कोशिश होगा मैं कर लूँगी। बोलो उचित नहीं, जितनी लिख के आ गई उतनी करने हैं। जी। हाँ बोलो क्या बात है? मेरी मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। पापा जी की अकाल मृत्यु हो गई, घर में कोई नहीं है और शादी की भी बहुत परेशानी हो रही। हाँ। एक समस्या और है, वो हम माइक से नहीं बोलेंगे। ये भी बना हुआ है छपका, समझ नहीं आ रहा। ये पढ़ो आप। दाग। हाँ जी। बने हैं जी। आराम लगेगा, चर्म रोग बना है, इसमें भी कृपा होगी, मां स्वस्थ होगी, समय लगेगा। विवाह योग का प्रश्न लेकर के आई हैं, अगले वर्ष शुभ योग बनेगा। जाओ, आशीर्वाद है। ये पर्चा ले जाओ। बागेश्वर महाराज की जय। ये लास्ट का मंत्र है, बड़ा वाला, 3 माला करनी है। इसके लिए औषधि धाम से लेनी है। और अगर आप पूछो तो ये यहां दिक्कत बनी है एकदम सही। जाओ, खुश रहो। मनोज कम हियर। रितु आप है ना? रुक जाओ मनोज, पीछे बैठ, नीचे बैठो। पीछे से ही आई ना? आओ बहन, आप किसी भी कोने में कहीं पर भी बैठे रहें, आपके नाम, आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की अद्भुतता है कि 3 लाख 5 लाख लोगों में कोई हुलिया बताकर बाप का नाम लेकर के कैसे बुला सकता है। यही अद्भुतता का विषय। लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क। माइक लो, यहां रो मत बहन। कहां से हो आप? रायसेन से। अच्छा, नजदीक आओ। ऐसे आओ, थोड़ा सा ऐसे बैठो। बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो क्या बात है, क्या प्रश्न है बहन? भैया का प्रश्न है। भैया का क्या हो गया? मतलब माइक नजदीक करो। अच्छे से नहीं रहता और घर में मतलब कुछ ना कुछ करता ही रहता है और उसका कुछ करता भी नहीं है। और घर में सब उससे बहुत परेशान रहते हैं। जी, परिवार में ये क्या लिखा? परिवार लिखा ना? परिवार में विघटन बना हुआ है, भाई को लेकर परेशान है, गलत हरकतें करता, बात नहीं मानता, घर में उपद्रव मचाता, धन खर्च करता है, अपने मन का चलता है, टुच्चा गुंडागर्दी यानी उपद्रव करता रहता है, मार धाड़ की स्थिति बनाता रहता है, गलत संगति में फंसा है। घर में होने से भी डर लगता है कि क्योंकि वो मार धाड़ करता है, उपद्रव करता है, गुंडागर्दी करता है। सुधर जाएगा, समय लगेगा। उसके ऊपर अघोरी विद्या का प्रयोग किया है, किसी व्यक्ति ने परिवार जनों द्वारा किया है, इसलिए उसकी बुद्धि खराब हुई। 2017 से ज्यादा उपद्रव मचा रहा है। 4 साल हो गए उसको बिगड़े हुए अत्यधिक। चिंता ना करें, पेशी करें, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। गुरुजी क्या बात सही है? मैं
ये बात एकदम सही है? रो मत। फोटो मिलेगी उसकी? हाँ मैं लाई हूँ, फोटो लाई हूँ। थोड़ी देर में दे देना नीचे। हाँ शालिग्राम शास्त्री जी को या नितिन जी को दे देना। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। हाँ, घर धीरे में सब धीरे। लोग अच्छे से रहें, सबको हमारा आशीर्वाद। मैं बस भगवान से सब पे जुड़ना कृपा चाहती रहे। हूँ। बिल्कुल बागेश्वर बालाजी से जुड़े रहो। हाँ, आशीर्वाद हमेशा जुड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल कृपा बनी रहे पूरे परिवार पर। बिल्कुल आशीर्वाद। चलो मनोज, बस बहन चलो। सीताराम बोलो भैया। और साधु जी सीताराम, कैसे हो? बढ़िया हो? आज तो भैया जय जय है गई का बात है, आवे ही में बड़ी देरी है गई। चलो, भोपाल महाराजा भोजराज की नगरी है और यहाँ भोजेश्वर महादेव विराजमान है। ऐसे भोजेश्वर महादेव की छत्र छाया में पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों के प्रांगण में 5 दिन तक चलने वाली श्री भक्तमाल कथा के अंतर्गत 2 दिवसीय जो बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगा, जिसका आज दूसरा दिन है। और आज तो हमें अभी पता लगा है कि पूरा रोड जाम की स्थिति बन रही है। भयंकर समुदाय, भक्तों के पागलपन का क्या कहना। अरे भैया, जरूरी नहीं है कि आप पंडाल में बैठ जाओ, जरूरी ये भी नहीं कि पर्चा बन जाए, जरूरी ये भी नहीं कि आपकी हमसे चर्चा हो जाए। जरूरी सिर्फ इतना है कि दरबार प्रांगण क्षेत्र में आभर जाओ, सन्यासी बाबा और बालाजी अपने आप कृपा कर देंगे। आपका भला होना ही होना है, जीवन में चमत्कार होना ही होना है। और बुरा ना माने तो आज कम चर्चा करके सूत्र को विराम करके दरबार को हम प्रारंभ करेंगे। करोड़ों की बात सुन लो आज, पागलो, करोड़ों की बात तो एक ही है। प्रत्येक समस्या का समाधान है गुरु कृपा। हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा है। जिसके जीवन में गुरु कृपा होती है, जिसकी जिंदगी में गुरु का वरद हस्त होता है, जिसकी जिंदगी में गुरु का शुभ आशीष होता है, जिसकी जिंदगी में गुरु की कृपा होती है, जिसकी जिंदगी में गुरु की छत्र छाया होती है, जिसकी जिंदगी में गुरु का स्थान होता है, जिसकी जिंदगी में गुरु से संबंधित सभी कार्य सिद्ध होते हैं, जिसकी जिंदगी में जो गुरु को स्मरण करके अपने आगे बढ़ता है वो कभी फेल नहीं होता। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण बागेश्वर धाम का ये दास है। और किसी के प्रमाण पत्र की बात हम नहीं करेंगे, स्वयं के प्रमाण पत्र की बात करेंगे। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले। तो ऐसे पूज्यपाद सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा का यह दिव्य दरबार, अलौकिक दरबार, दिव्य दरबार, जहां पर दिव्य सिद्धियां शक्तियां विराजमान हैं। लाखों लोग आज भी भोपाल में इतिहास हो गया। कल पत्रकार हमें एक बता रहे थे, बोले भोपाल के इतिहास में, मध्य प्रदेश के भोपाल के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हुआ है। ये हम कह रहे हैं कि सब कह रहे हो? हाँ, सब कह रहे हैं ना? हाँ। और आज तो जय जय हो गई, आज तो 2-3 लाख से ऊपर हैं, जय जय हो गई भैया। ये सब कृपा करने वाले श्री सदगुरु सन्यासी बाबा, पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी और श्री बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद है। आप सब उनके चरणों से जुड़े रहो। जो जहां बैठे हैं, जगह नहीं मिली तो खड़े हैं, बाहर खड़े, कुछ पंडाल के पीछे खड़े, कुछ बगल में खड़े। ये नहीं है कि तुम हमें नहीं दिख रहे या हम तुम्हें नहीं दिख रहे, पर बालाजी को सब दिख रहे। जिनके दरबार में तुम आए उसका नाम धीरेन्द्र कृष्ण है, लेकिन जिनका दरबार है उनका नाम बागेश्वर बालाजी है।
और धीरेन्द्र कृष्ण तो पगला है, मूर्ख हैं, हम तो नालायक हैं, महानिकम्मे हैं, हमें तो कछु नहीं दिखा रहा भाव, 2 कौड़ी के आदमी हैं, लेकिन हमारे सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी को सब कुछ दिख रहा है। ये बात तो वो है, अगर ये बात तुम्हारी समझ में आए तो शायद तुम बिना देखे भी बहुत कुछ पा सकते हो। जरा ध्यान से सुनना पागलो। एक सुरेश नाम का व्यक्ति था, चलो सुरेश को छोड़ो, मीनाल का चंगीलाल। चंगीलाल को कौन कौन जानता है? भोपाल के मीनाल में रहने वाला हमारा चेला चंगीलाल। चंगीलाल अंधा था, दोनों आंखें उसकी जन्म चंगीलाल की दोनों आंखें जन्मजात नहीं थी, दोनों आंखें उसकी जन्म से नहीं थी। 2 मिनट की चर्चा है, जरा गंभीरता से सुनना। बड़ा परेशान रहता था, कीर्तन की मंडली में काम करता था, ढोलक बजाने का काम करता था। एक बार कीर्तन के बहुत से कलाकार मंदिर में दर्शन करने को गए, कार पर बैठकर, जीप पर बैठकर। चंगीलाल भी उनमें बैठ करके गया। मंदिर प्रांगण आ गया तो गाड़ी रोकी गई, कार को रखा गया, कार को किनारे में रख करके और बाकी कलाकार मंदिर जाने लगे तो चंगीलाल भी गाड़ी से उतरने लगा। तो उस मुखिया ने, कीर्तन करने वालों की मुखिया ने चंगीलाल से कहा, चंगीलाल तुम गाड़ी में ही बैठो, तुम कहां जाओगे? क्यों? अरे तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, तुम मंदिर में जाकर के देखोगे क्या भगवान कैसे हैं, कौन सा रूप है? तुम यहीं से मन ही मन दर्शन करो, मन ही मन आभा का दर्शन करो। हम आएंगे, प्रसाद दे देंगे, रूप बता देंगे, वस्त्र बता देंगे, कौन से कपड़े पहन रखे ठाकुर जी ने, तुम क्यों परेशान होगे? चंगीलाल ने कहा, नहीं मैं तो जाऊंगा। कीर्तनकार की मुखिया ने कहा, मत जाओ, बात मान जा। चंगीलाल बोला, मैं तो जाऊंगा। अरे तुझे दिखाई नहीं पड़ता, तुझे कौन पकड़ के ले जाएगा? परेशानी होगी, गुम जाएगा, हाथ छूट जाएगा, आफत हो जाएगी। चंगीलाल ने 200 करोड़ की बात बोली। पता है चंगीलाल ने 200 करोड़ की क्या बात बोली? बोले, गुरुदेव मुझे पता है मैं अंधा हूं, मेरा हाथ छूट जाएगा तो मैं आ नहीं पाऊंगा वापस। मुझे पता है मैं मंदिर जाऊंगा तो मुझे दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मुझे पता नहीं लगेगा मूर्ति किसकी है, कि राम जी की है कि श्याम जी की है। पीले वस्त्र भगवान ने पहने कि काले वस्त्र पहने कि लाल वस्त्र पहने, मैं देख नहीं पाऊंगा। पर गुरुदेव मैं इसलिए जाऊंगा कि मैं भले ही ना देख पाऊं पर मेरा परमात्मा तो मुझे देख लेगा। है ना 200 करोड़ की बात? बोलो ना। चंगीलाल कहता है कि मैं भले ही ना देख पाऊं, मेरा परमात्मा तो मुझे देख लेगा। बागेश्वर धाम के पागलों, तुम भले ही मुझे इस पापी शरीर को ना मिल पाओ, इस नालायक को ना मिल पाओ, निराश मत होना, मन को हीन मत करना, परेशान होकर के मत जाना, परेशानी में उपद्रव कुछ तुम मत करना। तुम जिस प्रांगण में, बागेश्वर दरबार के प्रांगण में खड़े हो, किसी भी कोने में खड़े रहना। वो कलयुग का यह वो दरबार है कि 2 लाख लोगों में भी तुम्हारे पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लिया जाएगा। 5 लाख लोगों में भी तुम्हारा नाम लेकर के बुला लिया जाएगा। यही बागेश्वर धाम की महिमा है, यही सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की महिमा है, यही कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज की महिमा है। हमें तो लगता है, लोग कहते 320 वर्ष पहले, हमने सुना अपने दादा गुरु के मुख से, 320 वर्ष पहले बागेश्वर हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए बागेश्वर धाम पर। दादा गुरु बता रहे थे कि सन्यासी बाबा ने साधना की तो श्री हनुमान जी महाराज दर्शन देने के लिए स्वयं प्रकट हुए। और आपको सुनकर के गर्व महसूस होगा, जिन गुरु के हम चेला हैं उनको 5 बार दर्शन हुए हनुमान जी के। और हमें तो लगता है
कलयुग में सनातन के प्रचार के लिए, घर घर को राम से जोड़ने के लिए, जो कहते थे भगवान नहीं है, दिव्य शक्तियां नहीं है, उनके गाल पर तमाचा मारने के लिए देश के 7 विदेशों में राम का झंडा बढ़ाने के लिए बागेश्वर बालाजी ने कृपा की है। याद रखना, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देखकर विश्वास करें। आपकी अर्जी क्या है, आपका प्रश्न क्या है, हमने बोला क्या, उसे पर्चे को पढ़ें। अगर कुछ भी गलत बोलें तत्क्षण टोक दें। ये कोई छोटा कमरे के अंदर का दरबार नहीं है, खुला हुआ लाखों लोगों के बीच का दरबार है। लेकिन तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम टोक पाओ। 12 साल से तो हम बैठे ही हैं बालाजी के चरणों में, और जिसके ऊपर बालाजी का हाथ हो उसे कौन टोक सकता है। पर अपने आगे चाहे जो कहते रहो। 2 बातें और, दरबार प्रांगण में किसी भी कार्यकर्ता या शिष्य को अपनी परेशानी ना बताएं, अपना नाम किसी को भी ना बताएं। बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो आपका नाम लेकर आपकी परेशानी लिखकर आपके बोलने से पहले ही रख दी जाएगी। नियम का पालन करना है। जिन भक्तों के पर्चा बन जाए उन्हें करना, जिनके नहीं बने और ज्यादा करना है। जिनके पर्चा बन जाए उन्हें लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है। मंगल या शनिवार की महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 5 महीने में 1 बार, साल में 1 बार बागेश्वर धाम की पेशी करना है। आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, जा नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। तब तक घर पर बैठकर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, तब तक घर पर बैठकर के मंत्र का जाप करो, तब तक घर पर बैठकर बागेश्वर बालाजी का चित्र रखो, तब तक घर पर बैठकर के रोज उनका नाम लेकर काम पर निकलो। ऐसा कोई काम नहीं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। लो बताओ तो, जो पेड़े पे टंगो बताओ तो। आज तो सही में भोपाल में बहुत भीड़ हो गई। देखो तो, दिखाइए ये पेड़े पे, जो तो बंदरन सो टंग भैया, सही में भोपाल में भीड़ है। और देखो ताली बजा रहा, कह रहे तो सुना देगा कक्का। अरे जो तो भैया नेता है पक्का। ज्यादा ही भीड़ हो गई, कहा भैया आज लाइट आइट लगी होते नीचे ना फेंक जाइए। आओ के काहे के गुरुजी तो इतना जानते जो नहीं बता पाया। करिया मूड को आदमी बहुत खतरनाक हो, बहुत खतरनाक। मैं जाना ठटरी के बारे इतने खतरनाक हो करिया मूड के। आए गुरुजी तो तरकारी आती, वे तो पर्चा बना देते, फिर नहीं बना पाया। ठटरी के बरे हारो, अब उपद्रव तुम करो, शनि चढ़ा खोरी दो। हाँ अब बताऊ, लाइट के ऊपर टंगो है, आओ गिरे ना तो कहा हो। बोलो सीताराम। तो नियम क्या क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है। मंगलवार की पेशी करना आवश्यक है, शनिवार या मंगलवार, महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार। और जो भक्त जा नहीं पाते हैं वो सुन लें, आप प्रतिदिन 1 माला ओम बागेश्वराय नमः मंत्र की जाप करना प्रारंभ कर दें। अगर काम सिद्ध नहीं हो रहे, घर में बीमारी है, प्रेत बाधा है, रोग है, संकट है, व्याधि है, दिक्कत है, तो घर पर 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की देना प्रारंभ कर दें। आपके जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे, बागेश्वर बालाजी की कृपा होने लगेगी। ये आशीर्वाद है। दरबार प्रांगण में जो बैठ गए, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। बागेश्वर धाम से जो जुड़े हैं उनसे हमारा कहना है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक बागेश्वर बालाजी का दरबार निःशुल्क रहेगा। और भारत के सनातनियों के लिए गौरव का विषय है बागेश्वर बालाजी का दरबार, जहां अर्जी निःशुल्क, जहां रुकना निःशुल्क, जहां दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन भंडारा भी निःशुल्क है। और अर्जी रुकना भंडारा तो निःशुल्क ही है। सनातनियों के लिए गौरव का विषय यह है, आने वाली संपूर्ण चढ़ोत्री जो लोग कहते हैं कि ये दरबार गुरु ब्राह्मण ये सब पुजारी ये सब पाखंड के लिए ये सब करते हैं, ठटरी के बरे हरो। बागेश्वर बालाजी का दरबार धन कमाने के लिए नहीं, संपत्ति
कमाने के लिए नहीं है, विपत्ति कमाने के लिए है। तो भारत का पहला ऐसा दरबार है जहां की आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी हर वर्ष महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों की शादी में लगाई जाती है। यह बागेश्वर बालाजी के दरबार की यही तो दिव्यता है, यही तो महिमा है। लेकिन कुछ असामाजिक तथ्य बढ़ गए हैं जो धोती पहन करके एक दो बार में फोटो खिंचवा लेते हैं बगल में, और तुम उनसे सेवादार उन्हें मान करके उनके पीछे पड़ जाते हो, फोन नंबर लेकर के हलो हाय करने लगते हो। वो उस चक्कर में पैसे कमाने लगते हैं। या तो शारीरिक शोषण करेंगे या आर्थिक शोषण करेंगे। हम निवेदन करेंगे किसी भी सेवादार के चक्कर में ना पड़े। बागेश्वर बालाजी के दरबार में सीधा भक्त और भगवान का नाता है। हम तुम हैं भक्त, भगवान है बागेश्वर बालाजी। किसी के भी संपर्क में आने की आवश्यकता, शॉर्ट में आने की आवश्यकता, क्योंकि यहां कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान दे दो। यहां तो सीधा सा काम है, जो राम नाम का जप करेगा बागेश्वर बालाजी का भक्त बनेगा, जो बागेश्वर धाम की सेवा करेगा वो आशीर्वाद पाएगा, नहीं तो ठटरी बराएगा। और सीताराम, 100 की सीधी बात है हमारी। तो बोलो सीताराम। दो सूचना ये है। एक और सूचना यह है कि धाम पर या दरबारों में रोगियों को लेकर ना जाएं, क्योंकि भीड़ बहुत होती। धाम पर इस मंगलवार 3.5 लाख भीड़ थी। 3.5 लाख, अभी परसों के मंगलवार को 3.5 लाख। और हम तो यही कहेंगे कि मंगलवार को पेशी करो। जो पर्चा जिनके बन गए उन्हें तो मंगल की ही पेशी करना है। जिनके पर्चा नहीं बने वो शनिवार को भी जा सकते हैं, लेकिन जिनके पर्चा बन गए उन्हें मंगल को जाना है। तो इस मंगलवार को 3.5 लाख की भीड़ थी। दरबारों में 2-3 लाख हो ही जाती है। तो इसलिए रोगियों को नहीं लाना, क्योंकि आए तो तुम साजे के लाने कहूँ भगदड़ मच जाए, सुट्टे और बोल जाए तो आफत धरी, फिर तुम जिंदगी भर करे आओ हैं महाराज तो जानते जो नहीं बता पाया। हाँ बड़ी आफत, हमें तो जाई आफत है एक ही। हम खूब बता दें पहले ही से सब बता देंगे भैया लो ऐसा होने, लेकिन अब क्या करा था कौन। हम भगवान आए, मानव तो हम भी आए, हमें तो जैसी बालाजी प्रेरणा दे। लेकिन आदमी करिया मूड को बहुत डेंजर हो, वे चाहे गदिया पे राई आओ के बिल्कुल हाथ ही पे राई जम जाए। तो रोगियों को दरबार में लाने की आवश्यकता नहीं है। और ऑनलाइन में हमारे नाम से पुस्तकें बेची जाती हैं, जो धाम की कोई भी पुस्तक नहीं है, फ्रॉड है, उनके चक्कर में ना पड़े। ये सूचना सब तक भेज दें। दूसरा, बागेश्वर धाम की दूसरी कोई ब्रांच नहीं है। बागेश्वर धाम के नाम का कोई दरबार नहीं है, सिर्फ बागेश्वर धाम का दरबार बागेश्वर धाम का है। हम किसी के भी विरोधी नहीं है, आप चाहे जिसके पास जाओ। हम तो ये कहते हैं हमारे पास समुदाय भैया बागेश्वर बालाजी के चरणन से जुड़ो। हमसे जुड़ने की आवश्यकता, किससे जुड़ो? बागेश्वर बालाजी से। और किसी को भी दान रुपया शुल्क ना दें। बड़े आदमी हो तुम, हमें दे सकत हम सब पचा ले भी। हम जाति के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का काम ही है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, इति सठ करवानी ब्राह्मणा। तुम अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोनो चांदी, बैंक की एफडी, प्लाट, लुगाई के कानन के कर्ण फूल, और अपनी चेन और बाबा का कहो मुद्री यानी अंगूठी, लुगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाम करवा सका। हम सब पचा ले भी। भाड़ में गौ अब भंडारे में दाल चावल खवाई, पूरी सब्जी खवाई, जौन देना 2-4 करोड़ आ जाए, चकाचक रबड़ी माल पूरा खवा भी। घटे रामदास को, बड़े रामदास को। बोलो सीताराम। लेकिन आप सोचो कि हम दान दें और पर्चा बन जाए तो ठठरी बनाओ। जो और सुन लो, जाओ और बुरी आफत है। और 3 वस्तुएं धाम के पर जुड़ो अगर तो घर पर रख कर आओ। 3 चीजें पूछो काका। पहला पद, किस पद पर बैठे ईश्वर करे तुम डबल हो जाओ, तिबल हो जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। पर तुम सोचो कि पद में है तो पर्चा बन जाए, न कटा कर यमो करवा, कहूँ और जा, हमें जरूरत नहीं है। भाड़ में गो तुम आए हम नहीं मिले, तुम आए लो हम आवी तुम ना मिलियो, हिसाब बराबर। तो पहला पद। दूसरा पैसा, तुम कितने अमीर आदमी हो, कितने चलनिया वाले हो, हम कहीं तो और चलत रहो,
हमारे हनुमान जी का एक ऐसा पद है जिनका कभी पद जाता ही नहीं है। और संसार में अमीर आदमी भी कोई है तो हनुमान जी। और तीसरा सपोर्ट, किसका सपोर्ट लगा रहे हैं हमें मतलब नहीं है, हम तो बालाजी उसी की अर्जी जिसकी प्रेरणा देंगे हम उसी की लगाएंगे। जो राम नाम का जप करेगा उसकी अर्जी लगेगी, जो बागेश्वर धाम का होगा उसके जीवन में जय जयकार होंगे। जरूरी नहीं बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम का मतलब हनुमान जी का, केवल बागेश्वर धाम का नहीं, मेहंदीपुर बालाजी का, तिरुपति बालाजी का, सालासर बालाजी का, या खेड़ापति हनुमान जी का, या फिर भोजेश्वर महादेव का, पंचमुखी हनुमान जी का, जिस प्रांगण में कथा हो रही, आप चाहे जिसके हो जाओ कृपा होनी ही होनी। बोलो बागेश्वर धाम की। तो हमने आपको उपाय बताया था, हर समस्या का समाधान क्या है? क्या है? भूल गए? प्रत्येक समस्या का समाधान है गुरु कृपा। क्या है? बोलो जोर से। जिसके जीवन में गुरु कृपा होती है, जो गुरु के चरण को पकड़ लेता है, जो गुरु की छत्र छाया में जीता है, अरे भैया गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गोस्वामी जी पर भी गुरु कृपा से ही हनुमान जी की कृपा हुई। तुम लोग भी गुरु के चरण पकड़ लो, तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। और दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग कितने दरबारों में भटकोगे, कहां कहां जाओगे, कितने गुरु बदलोगे? तुम लोग इतने विचित्र हो, यूट्यूब पे देख देख के पगले आ गए। हाँ, आजकल जो बाबा ज्यादा चल रहा मार्केट में, इन्हें छोड़ के ऊलो पहुंच गए, उन्हें छोड़ के ऊलो पहुंच गए। अरे जो बाबा ठीक है, अच्छो सो चंदन लगाएं, जो तो भैया बहुत चमत्कार करत, दिन ना रात इसी में तुम समय बर्बाद कर रहे हो। समय बर्बाद नहीं, देख तो रहे, अच्छी बात है। संतों को देखना चाहिए, संतों के दर्शन करना चाहिए। हम तुम्हारे विरोधी हैं, हम तुमसे यह कहना चाहते हैं, कितने दरबारों में भटकोगे, कहां तक भटकोगे? कितने तुमने धक्के नहीं खा लिए, कितनी तुमने देहरियों पर माथा नहीं पटक लिया, कितना तुमने उपाय नहीं कर लिया, कितना तुमने रो नहीं लिया, कितना तुमने पैसा बर्बाद नहीं कर दिया, कितने तुमने निवेदन नहीं कर लिए, कितने तुमने नियम नहीं कर लिए। अब तुम और क्या करोगे? कितना समय बर्बाद करोगे? कितने दरबारों में जाओगे? तुम्हारा माथा भी छिलने लगा, माथे में तुम्हारे छाले पड़ने लगे, भगवान से तुम्हारा विश्वास उठने लगा, संतों और गुरुओं से तुम्हारा विश्वास उठने लगा। तुम एक काम करो, सफल होना चाहते तो एक काम करो, जीवन में चमत्कार पाना चाहते तो तुम एक काम करो, बागेश्वर धाम में तुम धीरेन्द्र कृष्ण से मत जुड़ो, बागेश्वर धाम में तुम बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा से जुड़ो। हाथ में एक नारियल लो और हनुमान जी के सामने खड़े हो जाओ, कह दो बस आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। जिस दिन तुम कह दोगे आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, तुम पाओगे कि तुम्हें अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग पर्चे नहीं बनवाने पड़े। तुम पाओगे कि तुम्हें एक एक प्रश्न का चमत्कार देखने के लिए 21 पेशी नहीं करनी पड़ी। जिस दिन ये बात निश्चित कर लोगे उस दिन से जिंदगी में हर पल चमत्कार होंगे। फिर तुम्हें मंगल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम बुधवार को जाओगे, गुरुवार को जाओगे, शुक्रवार को जाओगे, वो दिन तुम्हारा मंगल का होगा। जिन भक्तों के पर्चा ना बने वो उपाय सुन ले। घर पर एक नारियल रख लेना है, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है, 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की लगातार देते रहना है जब तक काम सफल ना हो जाए। और महीने 1-2 महीने में पेशी करना प्रारंभ कर देना। पर्चा बने या ना बने, सन्यासी बाबा और बालाजी की चर्चा जरूर चल जाएगी। दोनों हाथ उठा करके सब बोलो, बागेश्वर धाम दिव्य दरबार की, अरे अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर बालाजी की, भोपाल वासियन की, आज के विराम दरबार की। नमः पार्वती पतये हर हर। लो भाई अब दरबार शुरू हो जाए। जी हम बुलावे वही को आंगने हैं,
और राम नाम को जप करने। आगामी दरबार की सूचना और सुन लो। आगामी दरबार बागेश्वर धाम पर लगेगा 7, 8, 9, तारीख 7, तारीख 8, तारीख 9, इन 3 दिनों तक दरबार बागेश्वर धाम पर लगेगा। और गुरु पूर्णिमा महोत्सव है 6 तारीख से 13 तारीख तक बागेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महा महोत्सव है। कल की हमें व्यवस्था में बड़ी चिंता हो रही यहाँ की, तो यहाँ की जो समिति है उनसे निवेदन है कि और कूलर भी बढ़वाए जाएं, अगल बगल छाया के लिए और टेंट भी बढ़वाए जाएं, क्योंकि 2 दिन की कथा और बची है। और पुलिस व्यवस्था से भी हम शासन प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि कल भभूति बांटनी है या नहीं, इसका निर्णय आज ले लो। किसी भी प्रकार से किसी को असुविधा ना हो तो बांटी जाए, नहीं तो जो है आप आज व्यवस्था कर लो, उसका मैपिंग बना लो और हमें आप बताओ। आज शाम को यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लो। किसी को भी अगर असुविधा हुई तो उसका पाप हमें लगना है। हम चाहते हैं किसी को असुविधा ना हो और सबको भभूति मिल जाए। तो आज यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ आप अवस्थी जी बैठक कर लो और इसके बाद कल भभूति बांट दी जाए। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सब भगदड़ में लेना चाहते हैं आगे आकर के, तो उसकी व्यवस्था, बैरिकेटिंग की कुछ व्यवस्था और बढ़ जाए और बल की व्यवस्था कल और चाहिए रहेगी। कल भभूति बटनी चाहिए कि नहीं? तुमने तो कहो ही का तुमाओ का आ जाना है। हाँ तो बटनी तो चाहिए, लेकिन व्यवस्था सब लोग बना हो कि नहीं? कैसे मैं छरक गो भैया बीना से। हाँ बीना से मुझे जी कपन सो लगो। बीना में मैंने भैया नारियल बटवाया, रा 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 ऐसे नारियल बटे के बब्बई जू जाना। हाओ 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 भूदेव ब्राह्मणों की, ब्राह्मण देवताओं को आज धूप में बड़ा खड़ा रहना पड़ा भाई। बाहर कुछ ब्राह्मणों को धक्का मुक्की भयंकर हुई। यहाँ की जो समिति है उसमें से 1-2 लोग वहाँ खड़े हो जाएं। कुछ पत्रकारों को भी बैठने की असुविधा हो रही है। सुविधा ही नहीं है, असुविधा क्या, सुविधा ही नहीं है। तो 1-8 जने सेवादार वहाँ लगा दो। समिति से स्पष्ट कहना है ब्राह्मणों को और 1-2 पत्रकारों को, संतों को, भाई संत किसी भी रूप में ना जाने किस रूप में नारायण आ जाएं, कौन से रूप में भगवान आ जाएं, उनको धक्का मुक्की ना हो, इसकी व्यवस्था आज ही की जाए। हमारा समिति से बंदना निवेदन है, चरण बंदन करके ही निवेदन है। अब इससे ज़्यादा क्या कह दें। अब हमारी खुद की व्यवस्था है नहीं है, आपकी जिम्मेवारी है, तो इसको आप लोग जरूर जो है परिपक्व रूप से मानो। बोलो सीताराम।